जिसके जीवन में संयम है, सच्चाई है और दीक्षा है, वो ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को, शांति को, सामर्थ्य को पाने में सक्षम हो जाता है। यत्र ब्रह्म विदुः यन्ति दीक्षायाम तपसाम सह ब्रह्ममा तत्र यत्र ब्रह्म ब्रह्म दधातु में अथर्ववेद में आता है। दीक्षा और तप के द्वारा ब्रह्म वेताजन जहां जाते हैं, परमात्मा मुझे वहां ले जाए। ब्रह्मवेता महापुरुष जहां पहुंचते हैं, हे परमात्मा हम भी वहीं पहुंचे। परमात्मा मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। वेद हमें प्रार्थना सिखाता है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी बदली हो जाए। ये बहुत तुच्छ प्रार्थना है, फंसने वाली प्रार्थना है। लेकिन जहां ब्रह्मवेता पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मज्ञानी का मन विश्रांति पाता है, हे परमात्मा हमें वह विश्रांति दे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो मुख्य साधन हैं। एक तो तप, तप में इंद्रिय संयम, वाणी संयम, झूठ कपट का त्याग, वाणी का तप, मन का तप, बुद्धि का तप। तप में ये तीनों तप आ गए। शारीरिक तप, अपने शरीर को विकारों में, पापों में न जाने देना, ये शारीरिक तप है। अपनी वाणी में झूठ कपट बेईमानी न आने देना, ये वाणी का तप है। बुद्धि में द्वेष न रहने देना, ये बौद्धिक तप है। मन में चंचलता न रहने देना, ये मानसिक तप है। तप शब्द से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अर्थ लिया जाता है। तो एक तप और दूसरी दीक्षा। दीक्षा मतलब दृढ़ संकल्प दे। जो दीक्षा में सुना है, पाया है, जाना है, उसमें टिक जाए। एक बार गुरु जी को मैंने अपना मत्था टेक दिया, बापू जी मैं आपकी शरण हूं। फिर बापू जी ने समय पाकर आज्ञा दी, डीसा जाके रहो। डीसा रहते थे, हमारे बाल दाढ़ी सब बढ़ जाते थे। वहां का माहौल इतना, झोपड़पट्टी के बीच में किसी ने एक रूम बनाई थी अपने लिए, लेकिन विरोधियों ने हल्ला किया तो बापू का नाम लिख दिया, साईं लीलाशाह आश्रम। वो था राजकारणी। अपने सिर पर आग लगी तो बापू के चरणों में कुटीर सौंपी। तो बापू ने बोला नया साधक कोई हो तो मेरे को भेज दिया। वो ऐसी जगह थी कि एक दिन भी हम रह नहीं सके। चारों तरफ झोपड़पट्टी और माहौल बहुत चंचल, शोर वाला। मैं नर्मदा किनारे एकांत में साधना करने वाला व्यक्ति, वहां एक दिन जाते ही मेरे को तो धक्का लगा, इधर कैसे रहेंगे। लेकिन गुरु जी ने भेजा है, बस हो गई बात। दृढ़ संकल्प, गुरु की आज्ञा है, रहे। फिर गुरु जी को पत्र लिखा कि यहाँ ऐसा ऐसा माहौल है, बहुत वातावरण शोरगुल वाला है, हल्का है, ध्यान भजन नहीं हो पाता है। गुरु जी ने उत्तर लिखा कि रात भर कुत्ते भौंकते और दिन को झुपड़पट्टी वाले लड़के गालियां बकते हैं, दीवालों पर लिखते हैं ये हल्ला। बोले वो कुत्ते भौंकते तो ओम ओम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? और लिखते हैं तो दीवार पर लिखते, तो अपना क्या है, वहीं रहो। एक दिन दो दिन करते करते 7 साल गुरु जी ने वहीं मेरे को रखा। अभी आज्ञा लेके नैनीताल की वहां पहुंचता। उन 7 साल में 1 मिनट भी
मेरी माँ की बहू से हम नहीं मिले, नहीं तो डीसा अहमदाबाद क्या दूरी। डीसा से नर्मदा किनारे जाने की आज्ञा लेता तो बीच में अहमदाबाद पड़ता और ट्रेन बदलने के लिए 4-6 घंटे का फासला रहता। तो जब भी मुझे जाना होता 1-2 बार, हरगोविंद पंजाबी थे, उनका ऊपर का मंजिल किराएदार खाली करके जाते और मैं वहां रहता। ये नारायण की माँ अभी जो मेरे प्रति श्रद्धा रखती तो उसको पता है कि बापू 7 साल कैसे रहे थे गुरु के आश्रम में और कितने संयमी रहे थे। अभी व्रत खोलती नारायण की माँ तो दूसरे लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते, वो मुझे अर्घ्य देके व्रत खोलती। तो ये तपस्या का प्रभाव है कि आपका जीवन उच्छृंखल न हो, मन में आए ऐसा निर्णय करके छल कपट से पतन के तरफ चल पड़ना तपस्या वाला ऐसा नहीं कर सकता। जीवन में तप नहीं है इसलिए मन मुक्ता है, छल कपट है, बेईमानी है। अपनी कब्र खोदने का काम तपहीन व्यक्ति करता है, तपस्वी नहीं करेगा। तपस्वी से तो दशरथ राजा भी डरते थे। विश्वामित्र ने तप करके विशुद्धाख्याय केंद्र सुविकसित किया था। अभी यज्ञ कर रहे थे तो राक्षस लोग उनके यज्ञ में हड्डियां डालते, यज्ञ को खंडित करते। अब राक्षसों को भगाने के लिए राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए विश्वामित्र आए और जो ही राम लक्ष्मण मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे सुपुर्द करो, ऐसा विश्वामित्र ने कहा तो दशरथ बेहोश से हो गए और बोलने लगे कि कहाँ तो वो पहाड़ जैसे क्रूर राक्षस और कहाँ ये मक्खन के लौंदे जैसे मेरे सुकुमार। आप बोलो तो मैं हजारों लाखों सैनिक भेज दूं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए। राम लक्ष्मण क्या रक्षा करेंगे, बालक हैं, असुरों से ये क्यों युद्ध कराए हम इन कुमारों को। तो विश्वामित्र ने तप के प्रभाव से गुस्सा किया। अच्छा तो खाली घर से साधु खाली ही जाता है। रघुकुल का जो यशस्वी प्रभाव था वो तुम नष्ट कर रहे हो। बोलते हो क्या सेवा है, जब सेवा बताते तो राम लक्ष्मण नहीं देंगे, सेना देंगे, फलाना देंगे, नहीं चाहिए हमें। विश्वामित्र गुस्सा करने लगे तो विश्वामित्र के तप का प्रभाव वशिष्ठ मुनि जानते थे। तो वशिष्ठ जी ने दशरथ को आज्ञा किया कि विश्वामित्र के हवाले अपने 2 आंखों के तारे अर्पण कर दो, क्योंकि विश्वामित्र बड़े तपस्वी हैं। अर्थात संयमी व्यक्ति का संकल्प सामर्थ्य अद्भुत होता है और उनकी छाया में रहेंगे तो राम लक्ष्मण सुरक्षित ही है। तो वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र के हवाले किए। भगवान राम भगवान स्वयं थे, लेकिन विश्वामित्र की पैर चंपी करते हैं। विश्वामित्र भगवान नहीं थे, वो राजा थे, लेकिन राजा में से तपस्वी हुए और दीक्षित हुए। तो दीक्षा और तप साथ में चला तो भगवान भी उनकी चरण चंपी करने लगे। तो ये वेद का मंत्र है, पत्र बह विदो यान्ति ही दीक्षा तथा दीक्षा तपसाम सह। दीक्षा और तपस्या, दीक्षा तो ले लेते, तपस्या नहीं होती तो ही हाँ करके धिक्कार के पात्र हो जाते। दीक्षा के साथ गुरु आज्ञा मानने की तपस्या होती है तो उनको दीक्षा का बहुत फायदा होता है। जो दीक्षा को मखौल समझ लेते अथवा दीक्षा को सामान्य समझ लेते, वे तपस्या करके दीक्षा का पूरा फायदा उठाने में विफल हो जाते। दीक्षा श्रद्धा मूलम सर्वधर्मम, श्रद्धा सभी धर्मों का मूल है और श्रद्धा से
दीक्षा दृढ़ता आती, दृढ़ता से सत्य की प्राप्ति होती। तो सत्य अपना आत्मा है, अपने साथ है। जो बदलता है वो मिथ्या है, जो रहता है वो सत्य है। और सत्य से ही सृष्टि चल रही है। तो वेद भगवान कहते हैं यत्र ब्रह्म विदुः यान्ति दीक्षा तपसा सह ब्रह्म माम तत्र नियत ब्रह्मा ब्रह्म तदिदु में। अथर्ववेद का 13वां अध्याय 43वां मंडल 8वां श्लोक है। दीक्षा और तप के द्वारा ब्रह्मवेता जन जहां जाते हैं परमात्मा मुझे वहां ले जाए। परमात्मा मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन तप और दीक्षा है। ये 2 साधन है। दृढ़ संकल्प और पूर्व निष्ठा पूर्वक साधन करने से सर्वोत्तम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र बड़े ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ने ब्रह्मा जी की ऐसी सेवा की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा ने कहा बेटा जो मांगना है मांग ले, मैं तुझ पर खुश हूं। तब उनके अथर्व पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं मांगूंगा तो अपनी छोटी बुद्धि से मांगूंगा। मेरा जिसमें हित हो और जो सर्वोपरि चीज हो, जिससे बढ़कर कोई चीज ना हो, आप वही मुझे दे दीजिए। कौन सी चीज सर्वोपरि है मैं नहीं जानता हूं। आपकी दृष्टि में जो सर्वोपरि चीज लगे वही आप मुझे प्रसाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सर्वोपरि चीज है ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा, बोलो ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमा, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्या सर्वविद्यायां प्रतिष्ठाय, स ब्रह्म विद्या सर्वविद्यायां प्रतिष्ठाय अथर्वाय प्रदीप्राह। देवों से तो पहले हैं, आदि देव ब्रह्मदेव है और सृष्टि के कर्ता है, भुवनों के गोपनीय रहस्य जानते हैं। उन्होंने अपने सपूत आज्ञाकारी पुत्र को सर्वोपरि चीज कौन सी दी? ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान 3 प्रकार का होता है। विद्यार्थी जो है वे हाथ ऊपर करें। ज्ञान 3 प्रकार का होता है जो स्कूलों में कॉलेजों में सिखाया जाता है और जो जगत में आंखों से इंद्रियों से दिखाया जाता है वो इंद्रियगत ज्ञान है। इंद्रियगत ज्ञान शरीर को पालने पोषने तक ही काम देता है। दूसरा ज्ञान है मनमति का ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान। इंद्रियां तो दिखाती कि आकाश कढ़ाई जैसा है, लेकिन बुद्धि कहेगी कि कढ़ावे जैसा क्यों है कि आंख की डिजाइन ऐसी, इसीलिए आकाश तंबू जैसा कढ़ावे जैसा लगता है। आंखों ने तो दिखा दिया कुछ है, बुद्धि ने कहा ये ठूंठ है, अथवा तो विकल्प आया कि ये चोर है। आंखों ने दिखा दिया कुछ है धरती पे, बुद्धि ने मन ने कहा कि ये पानी का रेला है। बुद्धि ने कहा नहीं बारिश के दिन नहीं है, डांग पड़ी होगी, नहीं बोले रस्सी होगी अथवा किसी की एकी बेकी होगी। तो इंद्रियां कुछ दिखाती लेकिन मन और बुद्धि उसमें विश्लेषण करके निर्णय करते। तो मन के निर्णय बुद्धि के निर्णय इंद्रियों के देखने में कई बार झूठा भी निकलता है। तो उसको जानने वाला है वास्तविक ज्ञान, आत्मज्ञान।
इंद्रियगत ज्ञान, बुद्धिगत ज्ञान और इन दोनों को सत्ता देने वाला शुद्ध चिदानंद स्वरूप ज्ञान। शुद्ध ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है और शुद्ध ज्ञान सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है और सबका हितैषी है। शुद्ध ज्ञान में परम सामर्थ्य भी है। जैसे बच्चा मां के गर्भ में आया तो गर्भ में बच्चे की नाभि और मां की जेर को शुद्ध ज्ञान की सत्ता से जुड़ने का अवसर मिलता है। मां नहीं जोड़ती बच्चे की नाभि से अपनी जेर, बाप भी नहीं जोड़ता। शुद्ध चैतन्य ज्ञान वो व्यवस्था उसकी सत्ता से होती, प्रकृति का। बच्चा मां के गोद में जन्म ले तभी भी शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मदेव की सत्ता से मां के शरीर में दूध बनता है। और ऐसा शुद्ध ज्ञान में सामर्थ्य है कि दूध ऐसा बनता है कि न ज्यादा मीठा हो न ज्यादा फीका। ज्यादा मीठा हो तो छोकरों को डायबिटीज हो, ज्यादा फीका हो तो भावे नहीं। मोड़ू मोड़ू है न, फीकू फीकू तो भावे नहीं बुलकान। बहु गळ्યું હોય તો ડાયાબિટીસ થાય, બહુ ગળ્યું નહીં બહુ ફીકું નહીં, અને બહુ ગરમ હોય તો મોઢું બળે કીકાનું, અને બહુ ઠંડુ હોય તો વાયુ કરે। મોઢું ના બળે અને બહુ ઠંડુ ના હોય, અને જેટલું જોઈએ જ્યારે જોઈએ ત્યારે સકુર 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 પછી પાછો રમતો થઈ જાય। दूध बगड़े नहीं, फ्रीज करवू ना पड़े, एठू कहवाय नहीं, अपवित्र कहवाय नहीं। आવું બધું शुद्ध ज्ञान ने आभारी है। तो शुद्ध ज्ञान सदा नित्य स्वरूप रहता है। शुद्ध ज्ञान से हमारा कभी वियोग नहीं होता। इंद्रियगत ज्ञान से वियोग हो जाता है, बुद्धिगत ज्ञान से भी स्मृति में वियोग हो जाता है। तो पहले मैं जानता था, इस बात को भी शुद्ध ज्ञान जानता है। अभी मैं नहीं जानता हूं, भूल गया हूं। तो नहीं जानने को भी तो जानते हैं ना। मैं वापस 8 पढ़ा था और पहले तो याद था, फिर वापस ऐसा हुआ 8 पढ़ा था, भूल गया। लेकिन अभी साईं की दया से ऐसा है वैसा है। तो शुद्ध ज्ञान भूलने का भी ज्ञान रखता है और नहीं जानने का भी ज्ञान है उसमें। वो परम चैतन्य है, उसका और आपका कभी वियोग संभव नहीं है। उसमें जितना टिकने की युक्ति आ जाए वो तपस्या और दीक्षा से मिलेगी, तो आदमी पूर्ण हो जाता है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्व गुरु का ज्ञान आंसू मन से हो गए साईं आसारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद देते। खाते पीते मौन या कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रोगग्रस्त गुरु का आदेश, ग्रस्त साधु करो उपदेश। किए गुरु ने न्यारे न्यारे गुजरात डीसा गाँव पधारे। नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मत करे। तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरना संग जिलाए, व्यसन मास और मध्य छुड़ाए। ओम हरि 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 ओम। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच। आई
शरीर की दिया चोपड़ा वे नारेश्वर धाम पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलो पीछे छोड़ा मंदिर, गए घोर जंगल के अंदर। घने वृक्ष तले पत्थर पर बैठे ध्यान निरंजन का। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पक्षी कोयल कूकता, छूटा ध्यान उठे तब समता। रात विधि निवृत्त हो आए, तब आभास शुद्धा का भाव। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब गाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार बेलाए, तू ही दो किसान वहाँ आए। दोनों सिर पर बांधे साफा, खाद्य पेय लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ स्वीकारो महाराज। बोले संत और पै जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। देखो अब ध्यान से सुनो, शुद्ध ज्ञान में कितना सामर्थ्य है कि एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से पूछ आई मुझ शरीर की दिया झोंपड़ा फूंक। वे नारेश्वर धाम पधारे, रात गई प्रभात हो आए, बाल रवि ने सूरत दिखाई। प्रातः पंछी कोयल कूकंता, छूटा ध्यान उठे तब संता। फिर आभास शुद्धा का पाए, सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। ये तो सूर्योदय के बाद हुआ ना, लेकिन किसान आए और किसानों ने आके फल दूध रखा, तो बोले कि भाई आपका हमारा परिचय नहीं, आपका कोई दूसरा संत होगा, उनको ले जाओ। बोले नहीं, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। तो शुद्ध ज्ञान में कितनी ऊंचाई है कि प्रातः काल इनको भूख लगेगी, ये सोचेंगे, बुद्धि से निर्णय करेंगे। तो बुद्धि से निर्णय करेंगे, वो शुद्ध ज्ञान चैतन्य जानता है। तो रात को किसानों को स्वप्न दे दिया, सुबह हमारा संकल्प होगा, उसकी व्यवस्था रात को परमेश्वर ने करवा दी।